मैं पवन हाज़िर हूँ मिस्टर ज़ॉम्बी के एक और नए एपिसोड के साथ। इसमें टोटल 7 चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है जो कि 24 से 37 तक का है। चैप्टर की शुरुआत में हम सिटी के ऊपर का सीन देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे ज़ॉम्बी पर जहाँ पर फाइट का सीन चल रहा होता है। छोटे वाले ज़ॉम्बी समझ जाते हैं कि यही हमारा असली वाला ज़ॉम्बी किंग है, इसलिए उसके सम्मान में एक-एक करके सारे के सारे झुक जाते हैं और वो एक-एक करके उनके ऊपर सीढ़ियों की तरह चढ़ना शुरू कर देता है। सीन शिफ्ट होता है इस वाले बंदे की तरफ जो कि सोच रहा होता है कि आखिर अचानक से क्या हुआ, और उसके बाद हमारे एमसी पे सीन शिफ्ट होता है और वो कह रहा होता है कि आखिर क्या हुआ, तेरी बोलती बंद क्यों हो गई? मुझे तो लगता है कि डर के मारे तेरी बोलती बंद हो गई है और आवाज़ भी नहीं निकल रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है इस वाले बंदे की तरफ जो कि ये चिल्ला के कह रहा होता है, व्हाट द हेल, आखिर ये क्या है, ये भी ज़ॉम्बी है क्या? ये बातें सुनने के बाद इन सबको भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है इस वाले ज़ॉम्बी की तरफ और ये कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये भी एक ज़ॉम्बी था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है इन सब पे। चीफ बंग कहता है इन सबसे कि बियंडर्स एकेडमी वालों, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? एक ज़ॉम्बी को ही अपना प्रेसिडेंट बना दिया। उसके बाद डॉन कहती है, निकलना भूतनी के, तू अपना काम कर। शिफ्ट होता है मेन कैरेक्टर की तरफ। उसके बाद सामने वाला ज़ॉम्बी हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो भी लास्ट तक सर्वाइव कर जाएगा वही मेन असली ज़ॉम्बी किंग कहलाएगा। तो फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी बोल देता है कि चलो ठीक है, मुझे मंजूर है। हमारा मेन कैरेक्टर बात कर ही रहा था कि उतने में वो सामने वाला ज़ॉम्बी आके एक पंच मुँह पे मार देता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को उससे घंटा भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा मेन कैरेक्टर उसके बाद बोलता है कि जा पहले 4 थाली खाना खा के आ। खाने के बाद एमसी ने एक पंच उसके पेट पे मारा। उसको और उसके साथ आजू-बाजू के सारे ज़ॉम्बी उड़ जाते हैं। वो वाला ज़ॉम्बी भी सिटी से बाहर जाके जो पानी में, जो समुद्र में जो शिप था पड़ा हुआ, उससे जाके टकरा जाता है। हमारे ज़ॉम्बी के हल्के-फुल्के एक ही पंच से इसकी जो हालत खस्ता हो जाती है। हमारे एमसी का ये कारनामा देखकर प्रोफेसर फे शॉक हो जाता है। प्रोफेसर फिर शॉक होने के बाद कहता है कि हो नहीं सकता, ये वाला बंदा भी ज़ॉम्बी निकल गया। बाद ये वाला ज़ॉम्बी कहता है, इसने तो मुझे खुश कर दिया। उसके बाद वहाँ पर मौजूद सबमरीन को ये उठाने लगता है और उठा के सिटी में हमारे हीरो के ऊपर फेंक देता है, जो देखकर इन दोनों की आंखें बाहर आ जाती हैं और तभी सिटी में आके वो सबमरीन धड़ाम से गिर जाता है। उसके बाद डॉन कहती है दूसरी वाली से, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए अगर हमारी जान प्यारी है तो। दूसरी वाली भी कहती है, हाँ इस बार तुमने सही कहा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्लैकी ज़ॉम्बी की तरफ जो कि हमारे चीफ साइबॉर्ग की जो बॉडी चिथड़े चिथड़े हो गए थे ना, उसको वेल्डिंग कर रहा था। वहीं पर पड़े पड़े चीफ किंग कहता है कि जिन टुकड़ों की जरूरत मुझे थी, इन दोनों गधों ने तो उसे काट कर फेंक ही डाला। वहीं पर पास में ही खड़ा मोटा वाला ज़ॉम्बी ब्लैकी से कहता है, ब्लैकी मुझे किंग का ऑरा महसूस हो रहा है कि वो कहीं आसपास में ही है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो की तरफ। अपना हीरो सबमरीन के ऊपर एक हाई जंप किक लगाता है जिसकी वजह से वो आसमान में चला जाता है। इस बार दूर खड़ी डॉन भी नोटिस करती है कि ये अपना हीरो ज़ॉम्बी की तरह लग रहा है, यानी कि ये असली का ज़ॉम्बी है। अपने हीरो के पास एक मजबूत सा रस्सी होता है जो कि हवा में रहते ही हुए फेंकता है, जाके सामने वाले ज़ॉम्बी के गले में फंस जाता है। सामने वाला ज़ॉम्बी रस्सी छुटाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले हमारा हीरो रस्सी को अपनी तरफ खींचकर टाइट कर लेता है और कहता है कि आखिर भागने की कोशिश कहाँ कर रहे हो नकली ज़ॉम्बी। वहीं दूसरी तरफ गड्ढे में पड़ा साइबोर्ग वाला चीफ कहता है, ये भी एक ज़ॉम्बी है क्या? उसके बाद हमारा हीरो रस्सी को अपनी तरफ खींचता है जिसकी वजह से सामने वाला हीरो उसके सामने जाता है और वो उसके मुँह पर एक किक मारता है जोरदार, जिसकी वजह से उसके मुँह पर डेंट पड़ जाता है और वो दूर चला जाता है। फिर उसके बाद हमारा हीरो रस्सी को अपनी तरफ खींचकर तोड़ देता है और उसके बाद उसको उठाकर पटक देता है सबमरीन के ऊपर, जिसकी वजह से सबमरीन आधा हवा में उड़ जाता है और ये सारे देख करके मुँह मुँह खुल जाता है इन दोनों का। इसके बाद एविल ज़ॉम्बी पूरी सबमरीन को उठा के बिल्कुल बैट बॉल की तरह हमारे हीरो पर मारता है और कहता है कि मैं भाग-भाग करके थक गया हूँ, मानो इस बात को, और मैं इस बार मुझे जगह बदलनी पड़ेगी। ये कह कर के हमारे हीरो पर बिल्कुल बॉल की तरह मारता है और वो हमारा हीरो टप्पे खाते हुए समुद्र में जो सैन्य जहाज पड़ा हुआ था वहाँ पर जा कर के लैंड करता है। तभी वहाँ भागते-भागते 2 सोल्जर आते हैं जायज़ा लेने के लिए, जिसमें से एक कहता है कि लगता है कि यहाँ पर कोई वहाँ से उड़ कर के आया है। उसमें से दूसरा वाला कहता है कि मुझे लगता है कि ये एक इंसान है। मेरे हीरो को कुछ नहीं होता क्योंकि वो इस वाले हमले से बच जाता है और कहता है कि तुम्हें चीज़ें फेंकना इधर-उधर बहुत पसंद है। वहीं डेक पर मौजूद सारे सोल्जर डर के मारे भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें भी पता लग गया था कि ये एक ज़ॉम्बी है। वहीं दूसरी तरफ इविल ज़ॉम्बी हमारे हीरो से कहता है कि इस बात का तुम क्यों परवाह करते हो कि तुम चीज़ों को इधर-उधर फेंक सकते हो? अगर तुम्हारे पिछवाड़े में ज़रा भी गूदा है तो तुम भी फेंक कर दिखाओ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्लैकी की तरफ। ब्लैकी से चीफ किन कहते हैं कि हाँ, ये बात तो जग ज़ाहिर है, मैं मानता हूँ कि वो बहुत पावरफुल है। लेकिन इस बात को भी भुलाया नहीं जा सकता कि जेमी ने क्या कहा था। उसका प्रोफ़ेशन ही बहुत जीनियस वाला है। अगर उसने कहा है ऐसा कि अगर ये हारेगा तो ये पक्का हारेगा। अगर
अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझको लो और यहाँ से निकल जाओ। जेमी की कई हर एक बात पर विश्वास है क्योंकि ऐसे लोग सदियों में एक बार पैदा होते। हाँ, मैं ये बात भी मानता हूँ कि तुम्हारा राजा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, एक चलता फिरता हथियार है, लेकिन देख नहीं रहे हो एविल ज़ॉम्बी ने उसको किस तरह से धूल चटा दी है। अगर अभी भी अपनी जान प्यारी है तो मुझको लो यहाँ से और जल्दी से निकलो। लेकिन तभी ब्लैकी आता है और वो कहता है अपना सड़ा हुआ ज़बान अंदर ही रख और सामने देख, हमारा राजा कितना पावरफुल है। तेरी सोच बहुत छोटी है, अपनी सोच को बढ़ा और सामने देख। हीरो और एविल ज़ॉम्बी में फाइट अभी भी जारी है। हमारे हीरो ने एविल ज़ॉम्बी के मुंह पर एक मुक्का मारता है जिसकी वजह से सामने वाला ज़ॉम्बी आउट ऑफ स्पेस चंद्रमा पे जाकर टकरा जाता है। इससे पहले कि एविल ज़ॉम्बी को कुछ समझ में आए उतने में ही हमारे हीरो ने उसके मुंह पे पानी का जहाज चला के मार दिया, जो जाके सीधा चंद्रमा में धंस जाता है। और हमारे हीरो के इस भयानक कारनामे को देखकर इन सबके गोटे मुंह में आ जाते हैं। उसके बाद चैप्टर 29 यहीं पर खत्म हो जाता है। चैप्टर 30 भी मैं इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। चैप्टर 30 की शुरुआत में हम देखते हैं हमारा हीरो चांद पे गड्ढा करने के बाद लाइफ सेविंग राफ्ट होता है, उस पे आके लैंड करता है। इसकी वजह से पीछे मौजूद सैनिक भी डर जाता है। सीन शिफ्ट होता है डॉन पे। डॉन कहती है कि अच्छा, तो अब हमको यहाँ से कहीं भागने की जरूरत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते। बस सीन शिफ्ट होता है चांद पे। एविल ज़ॉम्बी किंग अभी भी मरा नहीं होता, चिल्ला के कहता है कि मेरा अभी खत्म नहीं हुआ, मुझमें अभी भी ताकत बाकी है। सैन्य जहाज को उठा के वापस से धरती पे फेंक देता है, वहीं पे जहाँ पर हमारा ज़ॉम्बी किंग खड़ा हुआ होता है। जहाज के साथ खुद भी जंप लगा देता है, चिल्ला के कहता है ज्यादा चौड़ा मत हो, इतना भी बड़ा काम नहीं किया तूने। उसके बाद हमारा हीरो एविल ज़ॉम्बी किंग को देख लेता है आते हुए और वो भी जंप लगा देता है ऊपर जाने को, और उसके प्रेशर से बगल में जो सैनिक खड़ा था वो गिर जाता है और ऊपर में जा करके जहाज को धरती से गिरने से पहले ही ऊपर चढ़ जाता है। और उसके बाद हमारा हीरो कहता है तो चलो फिर से शुरू करते हैं। लेकिन उसी दौरान जहाज में मौजूद न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ अजीब सा रिएक्शन होने लगता है जिसकी वजह से सैन्य जहाज आसमान में ही फट जाता है। धमाका इतना जोरदार था कि इनके गोटे फिर से इनके मुंह में आ जाते हैं। धमाका इतना जोरदार था कि उसका गुबार आसमान में मौजूद बादलों के ऊपर तक चला जाता है। उसके बाद डर के मारे ये सारे भी कवर में चले जाते हैं। उसके बाद हमारा ज़ॉम्बी किंग जो है उसी पानी में मौजूद एक दूसरे जहाज पे आके लैंड करता है। एमसी के पीछे पीछे दूसरा वाला भी यहीं पे आ जाता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है कि क्यों, क्या हुआ भाई, और नहीं लड़ोगे? तुम्हारे इन छोटे मोटे अटैक से मुझे बस खाली खुजली होता है। जो बात सुन करके सामने वाला ज़ॉम्बी की जल जाती है। उसके बाद एविल ज़ॉम्बी कहता है तेरे कहने का मतलब क्या है? ये कहने के बाद दोनों आमने सामने आ जाते हैं एक बार फिर से लड़ने के लिए। दूसरी तरफ ये सारे एक दूसरे को संभालते हुए कहते हैं कि फाइट अभी तक ओवर नहीं हुआ क्या? दूसरी तरफ एविल ज़ॉम्बी किंग कहता है कि फाइट अभी खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है। इसके बाद एविल ज़ॉम्बी किंग कहता है मेरे पास एक प्रपोजल है। हम दोनों जब एक ही जैसे हैं तो आपस में फाइट क्यों कर रहे हैं? हम दोनों जब एक दूसरे को हरा नहीं सकते तो हम दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हैं? क्यों ना हम दोनों एक साथ मिल जाए और पूरी दुनिया को दोनों मिलके डोमिनेट करें? क्यों ना हम दोनों आधा आधा वर्ल्ड आपस में बांट लें, और ना ही मैं तुम्हारे एरिया में जाऊंगा ना तुम मेरे एरिया में आना। इतने में ही सामने वाले बिल्डिंग में धमाका हो जाता है और इसको समझ में आता है कि हमारे ज़ॉम्बी को लग गई। उसके बाद हमारा ज़ॉम्बी किंग कहता है कि तेरी चपड़ चपड़ भरी बातों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी तरफ चीफ भी इनकी फाइट देख करके कहता है भाई इनकी फाइट तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, क्या है ये? आगे चीफ कहता है क्यों ना हम लोग यहाँ से भाग चलें। चीफ कहता है कि मैंने तुम्हारे किंग के ट्रांसफॉर्मेशन वाली पावर को देखा है, काफी ताकतवर है, लेकिन वो सामने वाला लड़का भी कम ताकतवर नहीं है। बाद आगे कहता है कि क्यों ना हम अपनी अपनी ताकत को बचा कर रखे बाद में छिपकर हमला करने के लिए। उसकी ऐसी बातें सुनकर ब्लैकी कहता है जब देखो तब चपड़ चपड़, अपनी गंदी जुबान बंद करके रख। इस बात पर चीफ कहता है भैया हमरा का कसूर है? उसके बाद ब्लैकी कहता है भाई तेरे को किसने कह दिया कि हमारा किंग सिर्फ एक ही ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है? ये बात सुनकर चीफ की फिर से फट जाती है और कहता है नहीं ये नहीं हो सकता। बस सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी पे, जो कि हंसते हुए कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि हम दोनों जो है मिलकर काम करेंगे? तुम उस लायक हो ही नहीं कि तुम मेरे साथ मिलकर काम कर सको। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तूने कहा कि मैं तेरे साथ मिलकर के आधा आधा बांट लूं और साथ में मिलकर काम करें। ऐसी बात सिर्फ नल्ले लोग ही करते हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं, चल फिर। और डॉन कहती है ये दोनों क्या आपस में बातें कर रहे हैं? फिर उसके बाद दूसरा बंदा कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्योंकि वो बहुत दूर है वो सारे। फिर उसके बाद हमारा कैरेक्टर कहता है कि तेरे भेजे में मेरी बातें घुसी कि नहीं घुसी? मुझे लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। और इतना कहने के बाद लग जाता है अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे। उसका इस बार का ट्रांसफॉर्मेशन देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इंसान की तरह दिख रहा हो। तीसरी बार ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इंसान की तरह दिखने लगता है। हमारे एमसी का ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद ये सब चिल्ला पड़ते हैं, कहते हैं ये हो क्या रहा है?
हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी वहीं पर खड़ा होता है, थोड़े बहुत उसके कपड़े फट गए होते हैं लेकिन देखने में बड़ा कूल सा लग रहा था। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जगह पे खड़ा-खड़ा अपना ऑरा रिलीज़ करता है डरावना वाला, जो देख कर के ये कहता है व्हाट द हेक! ये क्या है आखिर? इनसे जो खतरनाक वाला जो ऑरा रिलीज़ किया था ना, उसकी वजह से ये डर के मारे बेहोश हो जाता है चीफ। तो उसके बगल में खड़ा जो ब्लैकी था ना, ब्लैकी के बगल में वो मोटा वाला ज़ॉम्बी, वो उसके मुँह पे रख के एक थप्पड़ देता है और उठा के दिखाता है, भाई देख सामने देख, तेरी नज़र कहाँ है, तू ऐसे ऐसे कैसे बेहोश हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने एमसी पे, जो कि अपना मसल वाला बॉडी दिखा रहा था सबको और बॉडी अपना दिखा के फ्लेक्स मार रहा था। सारे लोग देख के कहते वाह, क्या गजब लग रहा है ये। भाई जो भी हो, लेकिन उस वाले ज़ॉम्बी से तो बिल्कुल अलग लग रहा है जो प्रोफेसर ने बनाया था। बगल में खड़ा प्रोफेसर वाला ज़ॉम्बी कहता है, सालों मेरी मजाक उड़ाओगे, सालों तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा। इतने में बारिश भी होने लगती है और ये वाला ज़ॉम्बी प्रोफेसर वाला कहता है कि आखिर साले तू है कौन, कौन से खेत की मूली है, कभी तू इंसान की तरह दिखता है, कभी तू ज़ॉम्बी की तरह दिखता है, तू आखिर है कौन। इतना कहने के बाद एक मुक्का मारने ही जा रहा था हमारे एमसी के ऊपर, तभी तभी बारिश वाला पानी हवा में ही रुक जाता है। जैसे ही हमारा एमसी अपना हाथ हवा में ऊपर को उठाता है और सामने वाले ज़ॉम्बी के तो पीसेस होने लग जाते हैं। आई डोंट नो, पता नहीं कैसे इसने पानी का जो है पानी को कंट्रोल किया, कर काटा उसके बॉडी को, या आई डोंट नो, पता नहीं चला क्लियरली। आगे पता चलेगा तो बताऊंगा। एंड बैक टू द टॉपिक गाइज, ये लोग भी हवा में उड़ने लग जाते हैं और ये डॉन कहती है आखिर चल क्या रहा है, बारिश का पानी वापस से आसमान में कैसे जा सकता है। नहीं नहीं, समुद्र में मौजूद जितने भी जंगी जहाज थे सारे के सारे हवा में उड़ने लग जाते हैं भाई साहब। जितनी मछलियां थी, बड़ी बड़ी छोटी बड़ी, सब हवा में उड़ने लग जाते हैं। भाई मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, सच में मुझे पता नहीं चल पा रहा कि मैं खुद नहीं जान पा रहा कि ये मतलब ज़ॉम्बी भी कोई इस तरह से कर सकता है क्या? ज़रा कमेंट में बताना। वहीं बेचारी ये बच्ची भी चिल्लाती है, डॉन अरे मम्मी रे, मेरे ऊपर कई व्हेल मछली ना गिर जाए। प्रोफेसर के ज़ॉम्बी की तो अभी भी हालत ख़राब पड़ी हुई है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, भाई मैं तेरा बाप हूँ बाप। और हाँ दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है, चैप्टर 31 था। और डोंट वरी गाइज, मैं अगला वाला भी इसी में ऐड कर देता हूँ। हेलो एंड वेलकम बैक गाइज, मैंने बोला था ना चैप्टर 32 भी इसी में ऐड कर दूंगा, इसलिए घबराओ मत। आराम से कुर्सी की पेटी बांधो और हाथ में पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाओ। एक बार मैं और कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा तो नहीं बोलता लेकिन इस बार मैं बोल रहा हूँ, मेरे चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी अभी मैंने नया नया चैनल खोला है, नया नया नहीं मतलब 1 साल हो गया। मैं ज़्यादातर वीडियो इस पे डालता नहीं हूँ, लेकिन अब डालूंगा और मैं जो है कोशिश करूँगा कि रोज़ एक वीडियो जो है अपलोड कर दूँ टाइम निकाल के। मेरे पे टाइम की कमी होती है ना, ये मेरा जो है पार्ट टाइम वाला काम है भाई। यार समझा करो यार, थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट दिखाओ, लाइक वगैरह करो, तभी तो आगे बढ़ेंगे। चैप्टर की शुरुआत में बहुत बड़ा साइक्लोन आ जाता है धरती पे, जो चिल्ला चिल्ला के डॉन सबको बता रही होती है। इतनी बड़े साइक्लोन बवंडर की वजह से ये सारे लोग हवा में उड़ के इधर उधर गिर रहे होते हैं। फाइट वाली सीन पे देखते हैं जहाँ पे मछलियां भी आसमान से गिर रही होती है और आसमान में हमारा हीरो देख रहा होता है। बाद ये लड़की कहती है ये पॉसिबल ही कैसे है, मतलब कैसे, ये मैजिक है क्या, ये मैजिक कंट्रोल कर सकता है। भाई ये ज़ॉम्बी है, ज़ॉम्बी आखिर कैसे इस तरह से, ज़ॉम्बी नहीं करते ना। इस तरह कह ही रही होती है कि तभी अचानक आसमान से एक बहुत बड़ी व्हेल मछली आके एक बिल्डिंग पे गिरती है। पूरा देखकर प्रोफेसर की फट जाती है और उसके असिस्टेंट के गोटे मुंह में आ जाते हैं। प्रोफेसर वाले ज़ॉम्बी की हालत खराब होती है और कहता है कि ये पॉसिबल ही कैसे है। प्रोफेसर का असिस्टेंट प्रोफेसर से कहता है कि प्रोफेसर प्रोफेसर, क्या आपने कभी ऐसा ज़ॉम्बी कहीं देखा है इससे पहले। उसके बाद प्रोफेसर कहता है, साले चमनचूर, मेरे को कैसे पता चलेगा बे। प्रोफेसर वाला ज़ॉम्बी किसी तरह लड़खड़ाते हुए खड़ा हो जाता है और अपने आप को रीजनरेट करना शुरू कर देता है। अपने आप को रीजनरेट करने के बाद एमसी से कहता है, भाई जो कुछ भी तू कर रहा है ना, वो सारा का सारा यूजलेस है, लेकिन तू भी मुझे मार नहीं सकता क्योंकि मैं भी एक ज़ॉम्बी किंग हूँ और तू भी एक ज़ॉम्बी किंग है। उसके बाद हमारा हीरो कहता है, अच्छा बेटा बताता हूँ, रुक जा। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर हाथ अपना पीछे को करके उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तब जाके हमें पता चलता है कि हमारा हीरो ग्रेविटी को भी कंट्रोल कर सकता है और इसी पावर की वजह से उसको जो है पीसेस में काटा था। हमारा हीरो उसको अपनी तरफ खींच के गले से पकड़ के उसको उठा देता है। उसके बाद हमारा हीरो उससे कहने लगता है कि भाई तुझे कोई गलत फहमी हुई है, क्या लगता है अगर किसी को मुझे मारना ही है तो मैं उसे सिर्फ फिजिकली मार सकता हूँ। उसके बाद प्रोफेसर वाला ज़ॉम्बी कहता है, भूतनी के तेरे कहने का मतलब क्या है। बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसकी आंखों में गहराई से देखने लगता है, ऐसा देखता है जैसे लगता है भाई उसकी आंख में ही घुस गया है। शिफ्ट होता है अंतरिक्ष में किसी स्पेसशिप पे, धरती पर तबाही मची हुई है, साइक्लोन आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर पे सीन आता है, ये वाला सामने वाला ज़ॉम्बी जो है कुछ एंशिएंट एंशिएंट कहने की कोशिश कर रहा था लेकिन कह नहीं पाता क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके गले को जोर से दबा रखा था। बट किसी तरह से वो हमें बताने की कोशिश कर रहा होता है कि मतलब ये कोई एंशिएंट एंसिस्टर है हमारा, जो कि भाई मेरे को नहीं मालूम, पता नहीं कहाँ से लाके इसमें बीच में घुसा दी, कोई सेंस नहीं बना रहा ना कहानी में
या तो भाई कहानी पूरी बताओ। मैं कॉमिक्स जब रीड कर रहा था ना, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए आगे पता चलेगा जैसे ही मैं बता दूंगा। बाद इनके पास ऑर्डर आता है कि इन्हें मारो, ख़त्म कर दो। बाद ये आर्मर्ड मैन कहता है कि ये 1391वां इंसर्कलिमेंट है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये कहानी पता नहीं कहाँ से बीच में आ गई है, मेरे को नहीं मालूम। जैसे ही आगे मेरे को पता चलेगा कि ये कैसा था, कहानी क्या था, मैं क्लियर कर दूंगा, सारा का सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। फिलहाल के लिए जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दो। उसके बाद ये आगे कहता है कि ये 6वीं बार है कि हम लोग ह्यूमन सिविलाइजेशन को तबाह करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये कोई हमारे एमसी का फ्लैशबैक मेमोरी था, जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन आई हैव नो आइडिया। मुझे कुछ मतलब पता नहीं है। मैंने बताया ना कि ये साला मेरे को लग रहा है गद्दा वद्दा फूक के बना दिए हैं। एनीवे, बैक टू द टॉपिक। कहानी प्रेजेंट में आती है और हमारा हीरो कोई किसी तरह का फॉर्म ले रहा था दोबारा से। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है उसी एयरक्राफ्ट पे, जो धमाके वमाके उसमें हो रहे होते हैं, लोग चिल्ला रहे होते हैं, हाँ मुझे बताओ, मुझे सेव करो, हमें बचा लो। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर पे, जो कि बगल में ही दिखाया जा रहा था। जहाँ तक मेरे को लग रहा है इसी ने डिस्ट्रॉय किया था सब कुछ, क्योंकि ये भी आसमान में ही इस वक्त दिख रहा है, तो हो सकता है मे बी इसी ने डिस्ट्रॉय किया हो। बात ये कहानी प्रेजेंट में, जो प्रोफेसर वाला ज़ॉम्बी था वो अभी चिल्लाया जा रहा था, उसका गला हमारे हीरो ने दबा के रखा था। उसकी आंखों में लास्ट टाइम उसने देखा था ना गहराई में जाके, तो उसके सोल को मेरे ख्याल से वो डिस्ट्रॉय कर देता है अंदर घुस के। अब ये वाला ज़ॉम्बी पता नहीं मरा कि नहीं मरा, अभी जिंदा है कि नहीं जिंदा है, ये बात शायद बाद में आगे पता चली जाएगा। मगर ये वाला एपिसोड जो है ना, ख़त्म हो गया, यहीं पे था। 32वां चैप्टर था ये वाला, यहीं तक का। पर डोंट वरी, मैं अगला वाला भी इसी में ऐड कर देता हूँ। दोस्तों, मैं हूँ पवन, मिस्टर ज़ॉम्बी के चैप्टर 33 को लेकर के फिर से हाजिर हूँ। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं भीड़ भाड़ वाली जगह पे, जहाँ पे लोग कह रहे होते हैं कि आखिर अभी अभी क्या हुआ। वहीं बगल वाली लड़की कहती है क्या सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो पे, जो कि वो सामने वाला जो ज़ॉम्बी था ना, प्रोफेसर वाला, उसको गले से दबा के रखा था ना पिछले वाले चैप्टर में, तो उसको ऊपर से छोड़ देता है। बिल्डिंग पे था दरअसल वो लेके खड़ा उसको, तो बिल्डिंग से जब उसको छोड़ता है ना, तो नीचे जाके गिरता है ज़मीन पे और वहीं पर मर जाता है। हाँ दोस्तों, इस बार कंफर्म हो गया कि वो मर गया, तो इस बात के लिए तालियां हो जाए। इसने हमको बहुत परेशान किया, हमको नहीं वो मतलब इन सबको। अब आ जाते हैं हमारे चीफ पे, जो कि कह रहा होता है उस ज़ॉम्बी को देख करके आखिर चल क्या रहा है, वो हिलडुल नहीं रहा, मर गया क्या। को सुन के हमारा ब्लैकी कहता है चीफ से कि लगता है कि हमारे किंग ने उसको डरा के मार दिया। उसके बाद हमारा चीफ कहता है क्या बात कर रहे कालिए हैं सच्ची में। बाद हमारा ब्लैक ही कहता है देख 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 चीप, ज्यादा हो रहा है तेरा। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे प्रोफेसर जी पे। प्रोफेसर जी डर के मारे कहते हैं हाउ इज दिस पॉसिबल, यानी कि ये सब हो कैसे सकता है भाई, यहाँ कुछ जादू मंत्र चल रहा है क्या। उसका चेला डर के मारे कहता है भैया सब मामला खत्म हो गया, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, क्योंकि पानी में मौजूद सारे के सारे बोट्स तबाह हो गए हैं। उसके बाद आगे कहता है प्रोफेसर जी अभी नहीं तो कभी नहीं, धक्का मार के उसको आगे करता है जल्दी से जाने के चक्कर में। तो यहाँ से निकल के भगे उससे पहले ही हमारा एमसी यहाँ पर अचानक से प्रकट हो जाता है, इसलिए इनके गोटे मुंह में आ जाते हैं, गांड फट के 4 से 64 हो जाती है। सर का चेला कहता है ये जगह तो सीक्रेट थी, हमने कभी किसी को बताया नहीं था, तो ये अचानक से यहाँ प्रकट कैसे हो गया। बाबू भैया तुझे कैसे पता चला यार। बाद हमारा मेन कैरेक्टर इन सबसे कहता है तनिक यहाँ आओ भैया, तब वो सारे कहते हैं कि क्यों भाई क्यों। ये कहता है तुम लोगों ने जो कर्म किया है ना उसका फल दूंगा। प्रोफेसर का चेला कहता है अरे मरी मैया हमको बचाओ यार, इस दानव से कोई तो बचाओ, हमको कौनो फल नहीं चाहिए। कृष्ण भगवान कह गए हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो। इतना कहने के बाद वो अपने आप को सरेंडर करने लगता है, तक कि प्रोफेसर भी अपने आप को ना चाहते हुए सरेंडर कर देता है। और इसी के साथ प्रोफेसर और उसके चेले चपाटे सारे के सारे गिरफ्तार हो जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर पे, जो कि एक जगह बैठा हुआ था। पीछे से ये दोनों लड़कियां जो है देख के उससे कह रही होती हैं आपस में ही कि आखिर इसको हो क्या गया, ये ऐसे देवदास बन के क्यों बैठा हुआ है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि जब मैं ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ तो मैं अपने आपे से बाहर हो जाता हूँ, और वो बहुत ही ज़्यादा डरावना है, बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह। क्या मैं एक ज़ॉम्बी हूँ या एक इंसान हूँ। मैं ज़ॉम्बी हूँ, लेकिन एक अच्छा वाला ज़ॉम्बी हूँ, ना कि लोगों को मारने काटने वाला। उसके पीछे खड़ी ये दोनों लड़की में से बड़ी वाली छोटी से कहती है अपनी छुटकी से कि जाओ जरा जाओ उससे पूछो क्या चल रहा है, क्यों बैठा हुआ है ऐसे देवदास बन के। उसके बाद अपना छुटकी कहती है बड़ी वाली लड़की से कि ना ना हम ना जीवो, ना तो हमका मार के खा जाएगा यार। उसके बाद बड़ी वाली लड़की छोटी लड़की को धक्का मार के ज़ॉम्बीज़ के पास भेज देती है और कहती है कि जाओ जाओ, मैं मिस्टर ज़ॉम्बी का तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगी अगर जाओगी तो। ये सुनने के बाद छोटकी लड़की को वहाँ पे ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है, और वहाँ जा करके मिस्टर ज़ॉम्बी से कहती है कि मिस्टर ज़ॉम्बी क्या आप ठीक हैं, अगर आप ठीक हो तो अब हमें यहाँ से निकल कर जाना चाहिए।
इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे बहुत कस के भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। ये बात सुन कर के डॉन तो डर जाती है मगर आगे खड़ी रहती है वहाँ पे। बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे इस बार ऐसा कपड़ा चाहिए जो कि ना फटे क्योंकि बार-बार मेरा कपड़ा ही सबसे पहले फटता है। ये सब सुनने के बाद डॉन कहती है कि नॉर्मल ही ठीक लगता है ये। पर डॉन एमसी से पूछना शुरू कर देती है कि क्या तुम्हें याद है पिछले भी कुछ घंटों में कि तुमने क्या-क्या किया है? ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, थोड़ा बहुत याद है। लेकिन मुझे ये याद नहीं कि मैं कितने सालों से ज़िंदा हूँ। इससे पहले मैं काफ़ी ज़ॉम्बीज़ से लड़ा हूँ लेकिन ये वाला उनसे काफ़ी अलग था। वो सारे ज़ॉम्बीज़ बाकी के जो होते थे वो बिल्कुल वीक टाइप के होते थे। लेकिन ये वाला उन सब से बिल्कुल अलग था। के भीतर बैठे उसके चेले को कुछ सुनाई देता है तो कहता है कि प्रोफ़ेसर तुम हँस क्यों रहे हो? आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ? प्रोफ़ेसर बताना शुरू करता है और कहता है कि ये मेन कैरेक्टर के बारे में कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। प्रोफ़ेसर हँसने लगता है और हँसते-हँसते फिर से कहता है कि मुझे पिछली बार वाले से भी ताकतवर ज़ॉम्बी बनाना है, इसलिए मुझे उसका जो है डीएनए चाहिए। और इसी के साथ बताया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के द्वारा जो है वो जो प्रोफ़ेसर ने ज़ॉम्बी बनाया था वो मारा गया। अभी सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर पे और कुछ लोग जो है उसको बीच में खड़ा करके पूछ रहे होते हैं कि भाई क्या तुम्हारे को प्रेसिडेंट बनना है ऑफ़िशियली? क्योंकि अभी इससे पहले तुम ऑफ़िशियली तो नहीं थे लेकिन अब जो है ऑफ़िशियल हो जाओगे, क्या तुम्हें मंज़ूर है? इन सब की बात सुनकर एमसी कहता है कि मुझे इससे कोई मसला नहीं है, मैं बन जाऊँगा। लेकिन तभी उनमें से एक कहता है कि याद रखना ये बात को प्रेसिडेंट बनने का मतलब है सिर्फ़ ताकतवर नहीं बनना, लोगों का ख़्याल करना पड़ता है, लोगों का ध्यान रखना पड़ता है, तुम्हारे जिम में कई मिलियन लोग होते हैं। फिर उसको एक टारगेट दिया जाता है और वो लोग बताते कहते हैं कि सिटी में तुमको जो है 10 मिलियन का टारगेट पूरा करना है कि लोगों की जनसंख्या जो पॉपुलेशन है उसको पार करना है। उसके बाद एमसी से ये वाला बंदा कहता है कि तुमको बताओ कौन-सी वाली सिटी चाहिए, वो वाली हम तुमको दे देंगे। उसके बाद हमारा एमसी कहता है कि क्यों ना मुझे तुम वही सिटी दे दो जिसमें हमने प्रोफ़ेसर को पकड़ा था। इस बात पे सामने वाला बंदा कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? वो वाली सिटी तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, उसमें बचा ही क्या है? मान लो अगर वो वाली सिटी तुम्हें मिल भी गई लेकिन तुम पॉपुलेशन कैसे बढ़ाओगे? तुम्हें लोग भी तो चाहिए होंगे, वहाँ पर एक भी लोग तो नहीं बचे हैं। उसके बाद सामने वाला बंदा कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें इस बात का एक मिसाल देता हूँ, जैसे मान के चलो अगर तुमको सिटी में लोग ही नहीं है तो बिना लोगों के सिटी कैसे कहलाएगा? जिस सिटी में लोग रहते हैं उसी को सिटी कहा जा सकता है और फिर तुम बिना लोग के सिटी कैसे प्रॉस्पेरस कर सकते हो? कैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ाओगे? कैसे बढ़वाओगे लोगों की जनसंख्या? जिस सिटी की तुम बात कर रहे हो उस सिटी में एक इंसान का बाल तक नहीं बचा है तो फिर उस सिटी को तुम लेकर करोगे भी क्या? लेकिन एक बात का ख़ास ख़्याल रखना जो टारगेट हमने तुमको दिया है 10 मिलियन पॉपुलेशन का अगर तुमने उसको मेंटेन नहीं किया तो तुमसे वो सिटी वो ओहदा तुमसे ले लिया जाएगा। तो सुनकर के एमसी हमारा कहता है कि मुझे चलेगा लेकिन मुझे फिर भी वही वाला सिटी चाहिए। सामने वाला बंदा कहता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा अगर तुम यही चाहते हो तो यही होगा और इसके बाद साइन मोहर लगा करके वो सिटी इसके नाम कर दिया जाता है और ये ऑफ़िशियली जो है एक प्रेसिडेंट बन जाता है। सामने वाले विंडो से जो व्यक्ति बात कर रहा था उसी के पास मौजूद कुछ लोग जो आपस में बात कर रहे थे, चिढ़ते हुए कह रहे थे कि ये ऐसा पागल बियंडर्स अकेडमी वालों को कहाँ से मिल गया जो कि मतलब ऐसे मतलब बातें कर रहा है कि मुझे जो वही सिटी चाहिए। भाई ऐसा कैसा हो सकता है? मतलब ये पागल है क्या? उस सिटी में तो एक तो पॉपुलेशन है ही नहीं, बिल्कुल एक भी इंसान क्या इंसान के बाल तक नहीं वहाँ पर है, तो ये उसी सिटी को क्यों माँग रहा है? आखिर क्या चक्कर है? दूसरी तरफ हमारी पुरानी वाली प्रेसिडेंट ये सब सुन कर के वो भी भौचक्का हो जाती है और कहती है कि ये क्या हो रहा है ये सब। इसके बाद हमें आगे बताया जाता है कि हमारा ज़ॉम्बी जब पहले अनऑफ़िशियल प्रेसिडेंट था तो उसके पास एक ही खाली रेजिमेंट हुआ करता था। अब जबकि वो ऑफ़िशियली प्रेसिडेंट बन गया है तो उसके पास 4-4 रेजिमेंट हो गई हैं। इसमें मज़े की बात तो ये थी कि अब इस वाले सिटी में जो हमारे ज़ॉम्बी का जो सिटी है इसमें अब ज़ॉम्बी भी अलाउड थे। मतलब अब ज़ॉम्बी और इंसान भी मिलकर आपस में रह सकते थे। ज़ॉम्बी में एक छोटी-सी बच्ची थी जो कि कह रही थी अपनी मम्मी से कि मम्मी क्या अब से यही हमारा अब घर होगा? और उनका दूसरा जो छोटा बेटा था वो कह रहा था कि मम्मी देखो, देखो वहाँ पर इंसान है। तो जो इंसानी जो सोल्जर हुआ करते होते हैं ना वो मिल कर के अलाउ कर रहे थे कि जो इंसान और ज़ॉम्बी है ना सिटी में एक साथ मिलकर रह सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सारी चीज़ें होते हुए हमारा मेन कैरेक्टर छत पे खड़ा होकर के देख रहा था। यहाँ पर ये ब्लैकी जो है ना हमारे ज़ॉम्बी को बता रहा होता है कि जितने भी सिटीज़न थे ना वो हमारे सिटी में आ चुके हैं जैसा कि आपका ऑर्डर था। की बात है ये सुन कर के जो हमारा ज़ॉम्बी है ना बोल देता है कि बहुत बढ़िया। दूसरी तरफ सारे सोल्जर अटेंशन बोल करके हमारे ज़ॉम्बी को ग्रीड करते हैं और रिपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ वो जो छोटा वाला बच्चा था ना वो अपनी मम्मी से कह रहा था कि मम्मी मम्मी वो जो लोहे वाला डंडा है ये आर्मी वाले ये हमको मारने के लिए लेकर के रखे हैं क्या? दूसरी तरफ ये सोल्जर बताता है कि हमारे प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी का ऑर्डर है जो कि गॉड के इक्वल है और आगे कहता है प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी के जो लोग हैं ना वो हमारे जो है ना हमारे लोगों के इक्वल है और हम लोग जो है उसका सम्मान करेंगे जो भी ऑर्डर होगा हमारे प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी का।
इसके बाद ये बच्चा कहता है कि हमारे ज़ॉम्बी किंग के सामने तो ऐसे बन रहा है जैसे कि मतलब सचमुच में जो कह रहा है वो करेगा, लेकिन बाद में कहीं हमारा हमारे हमको मार के हमारे गाँड ना सुझा दे। कि जो बचे-कुचे जो मेन ज़ॉम्बी थे ना, उन वो लोग कहने लगते हैं आपस में, फाइनली हमको हमारा सिटी आखिरकार मिल ही गई। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जो ज़ॉम्बी होता है ना, वो कहता है कि अगर किसी और को भी यहाँ पर शांति से रहना है तो उसको और कहीं जाकर के लड़ के, झगड़ के मरने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पर आराम से शांति से रह सकता है। उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, ना मुझे कोई दिक्कत होगी। हमारे मेन कैरेक्टर का ऐसी भाषण जो है सुन कर के हमारे ब्लैकी के दिल बाग-बाग हो जाते हैं और मुस्कुरा उठता है। बड़ा वाला मोटा जो ज़ॉम्बी है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि महाराज, वर्मिट के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि वो पिछले कुछ महीनों से वहीं पर लटका हुआ है। तो फाइनली हमें पता चलता है कि वर्मिट को कहाँ लटका के रखा है। ये ज़ॉम्बी टाउन का जो म्युनिसिपल हॉल होता है ना, उसके ऊपर उसको टाँगा है और ये रोए जा रहा है वहाँ पे टंग के। इसके बाद लिटिल वर्मिट रो-रो के कहता है हमारे मेन कैरेक्टर से कि महाराज हमको छोड़ दिया जाए, आगे से ऐसी गलती नहीं होंगी। यहीं पर मिस्टर ज़ॉम्बी का सीज़न 1 खत्म हो जाता है। हालाँकि चैप्टर में थोड़े बहुत क्लिप्स और भी बचे हुए थे जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, क्योंकि ये सारे चैप्टर जो हैं वैसे कोई मतलब के तो है नहीं, मतलब लेकिन फिर भी मैंने ऐड कर दिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा थे जो कि हँसी-खुशी वाले हैं, लोग एन्जॉय कर रहे थे अपनी-अपनी सिटी में। वहीं पर ये औरत अपनी बच्चे को लाड-प्यार दिखाते हुए कहती है कि हमारे महाराज की जय हो, ताकि हमको जो है ऐसे सुखद जीवन देने के लिए। मैंने कुछ क्लिप्स ऐड किए हैं जो कि सीज़न 2 के हैं, जो एडवांस में सीज़न 1 में ही थोड़ा बहुत डाल दिया था कि मतलब ऐसे ही भविष्य में होने वाले हैं सीज़न 2 में। तो आप लोग जो है एन्जॉय करिएगा। ये जो है ना कुछ फ़ाइट के सीन हैं जो कि ये जो पुरानी वाली हमारी जो प्रेसिडेंट है और हाँ, ये भूतनी ये भूतनी के बीच में। हाँ, तो बस यहीं तक। उसके बाद बाय-बाय, टेक केयर, अपना भी ख़्याल रखना और सबका ख़्याल रखना। बाय-बाय।